तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, ओ लेवल्स केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्ट्रक्चर स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका 1.1 सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस शुरू कर लेते हैं। इसको पढ़ते पढ़ते हम शुरू करते हैं। केमिस्ट्री इज अबाउट व्हाट मैटर इज लाइक एंड हाउ इट बिहेव्स एंड आवर एक्सप्लेनेशंस एंड प्रेडिक्शंस of its behavior. What is matter? The word is used to cover all the substances and materials from which the physical universe is composed. There are many millions of different substances known, and all of them can be categorized as solid, liquid, or gases. There are These are what we call the three states of matter. So इसके अंदर गाइस हमें बेसिक्स बता रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर की कि लिक्विड स्टेट जो जितने भी है ना यूनिवर्स की चीज़ें बनी हैं, ठीक है, वो सभी किसी एक स्टेट में जो है ना मबनी है कि कोई चीज़ सॉलिड होगी, कोई चीज़ लिक्विड होगी, कोई चीज़ गैस होगी। अब इसके अंदर एक और स्टेट भी आ रही है, लेकिन वो अभी इस चैप्टर के काम की नहीं है। तो इसके अंदर बेसिक चीज़ें बताई गई हैं कि लिक्विड, अगर ये देखें आप लोग के लिक्विड जो है ना सी बनाया हुआ है, तो जितना ही वाटर उसको एज लिक्विड रेफर किया है। उसके अलावा गैसेज हैं, तो ये जिससे कहते हैं मॉइस्ट है, वो होता है, जिसे आपने सर्दी में अक्सर देखी होगी कि हर जगह पे ब्लरी ब्लरी हुआ होता है, तो वो उसको एज अ गैस रेफर किया है। होता वाटर है, लेकिन उसको एवोपरेट होने के बाद जो मिस्ट क्रिएट करता है उसको एज अ गैस करा हुआ है, ठीक है। और फिर सॉलिड को एज अ माउंटेन रेफर करा हुआ है, सही है। तो अब इसको छोड़ के हम एक मरतबा आगे बढ़ते हैं इसके अगले पेज पे। इसके अंदर वैसे इतना कुछ खास है नहीं। अब इसके अंदर यू विल यूज़ द काइनेटिक, इसके अंदर सब चीज़ें काइनेटिक पार्टिकल्स थ्योरी और सब चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे ये नहीं, इस तरफ आ जाए, ठीक है। अब इसके लिखा हुआ है अ सॉलिड एट अ गिवन टेम्परेचर हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप विच में अफेक्टेड बाई चेंजेस इन टेम्परेचर। अब ये बेसिकली बता रहे हैं एक चीज़ सॉलिड होती है, ठीक है। अब वही टेम्परेचर तक ना अपने स्टेट पे रहती है, मतलब वो सॉलिड रहती है, या तो उसका टेम्परेचर जैसे ही डाउन होता है, नहीं बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो वो अपने यहाँ शेप को लूज़ करना शुरू कर देती है और कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। अब वो जब चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसका शेड चेंज हो जाता है, सॉलिड इंटू लिक्विड हो जाता है, मतलब हीटिंग के थ्रू, ठीक है। और फिर वो ज़्यादा हीट होगी तो एवोपरेट भी हो जाएगा। जैसे कि अगर आप आइस का टेम्परेचर देखें, आइस एक जो है ना ठंडे टेम्परेचर तक जो है ना वो सॉलिड रहती है। अब उसको हल्की चीज़ नॉर्मल टेम्परेचर पे आती है तो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। अब उसको जैसी हीट मिलती है वो कन्वर्ट हो जाती है गैस में। तो आप से इसको ये बताना चाह रहे हैं कि सॉलिड जो है गिवन टेम्परेचर पे, जो उसका बेसिक टेम्परेचर है वो सॉलिड रहे तो उसी में सॉलिड रहती है, वरना उसके अलावा उसके जैसे हम टेम्परेचर आगे पीछे करेंगे तो उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे, ज़्यादा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सॉलिड यूजुअली इंक्रीज स्लाइटली इन साइज व्हेन हीटेड। अब ये बोल रहे हैं सॉलिड जो है वो इंक्रीज़ करते हैं बिल्कुल थोड़ा सा साइज़ के अंदर जब गर्म होते हैं, कॉल एक्सपेंशन। अब अगर आप इस थ्योरी को देखें कि जैसे ही आप किसी भी सॉलिड को हीट करते हो, ठीक है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स तो वैसे ही वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब जब जैसे ही आपने सॉलिड को हीट करा तो उसके पार्टिकल जो है वो एनर्जी गेन करेंगे और वो थोड़ा जिस तरीके से लिक्विड की तरह थोड़ा दूर दूर भागने की करेंगे। अब वो जैसे ही थोड़ा दूर दूर होने की करेंगे तो उनका जो थोड़ा जो तरीके थोड़ा आगे पीछे होंगे तो उनका साइज जो स्लाइटली इंक्रीज़ हो जाएगा, सही है। उनके जो है ना वेट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो वो उसका वो होता है ना वेट, तो ऐसा इसमें चले जाएगा ग्रेविटी के अंदर, उसके मास के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके जो वो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। एंड यूजुअली डिक्रीज इफ इट्स कोल्ड। अब ये बोल रहे हैं कि कोल्ड में क्या होता है, जिस तरीके से जो पार्टिकल्स हैं वो मूविंग कर रहे होते हैं, ठीक है, जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जैसे ही वो उसको कोल्ड करेंगे तो वही जगह पे आके स्टक हो जाएंगे। मतलब मोस्ट प्रोबेबली उसका साइड जो थोड़ा सा हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ना, बारीक सा कम हो जाएगा, सही है। अब आप नीचे आ जाओ, लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। अब इसको जो मैं इसको छोड़ने पहले आप उस पर बता रहे हैं, जब डिक्रीज़ होता है तो वो कॉल्ड क्या, उसको आप ऐसा रेफर कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन हुई है इसके अंदर, ठीक है। जब भी सॉलिड को आप जब और उसको ठंडा करो और उसको वो थोड़ा साइज़ में छोटा हो जाए तो आप उसको बोल सकते हो ऐसा कॉन्ट्रैक्शन हुई है। अब इसके बाद फिर लिक्विड पे आते हैं। लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड विल टेक इट्स शेप ऑफ एनी कंटेनर इनटू व्हिच इट्स पोर्ड। अब ये बता रहे हैं कि सॉलिड जो है वो एक टेम्परेचर पे, ठीक है, एक टेम्परेचर पे इसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है और वो किसी भी कंटेनर की शेप ले सकता है जिसके अंदर आप उसको डालो, पोर करो, ठीक है। आपको पता ही होगा पोर के मीन्स क्या है, ठीक है।
अब लाइक अ सॉलिड, अब वो सॉलिड की तरह नहीं होता, सही है। सॉलिड की एक शेप, स्पेसिफिक शेप होती है, इसकी एक स्पेसिफिक शेप नहीं होती। अ लिक्विड वॉल्यूम इज स्लाइटली अफेक्टेड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर। अब ये बोल रहे हैं कि सॉलिड की तरह जो लिक्विड है उसके वॉल्यूम के अंदर, मतलब साइज़ है, इसके थोड़ा सा अफेक्ट पड़ता है जब उसका वो टेम्परेचर है वो अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप आ जाएँ गैस पे। A gas at a given temperature has neither a definite shape और nor a definite volume, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि गैस का एक ना ही कोई डेफिनेट शेप होता है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इट विल टेक द शेप ऑफ एनी कंटेनर इनटू व्हिच इट इज प्लेस्ड एंड विल स्प्रेड इवनली विद इन इट। अभी बोल रहे हैं कि इसको गैस को जिस कंटेनर के अंदर डालोगे तो वो उसी का शेप ले लेंगे और उसी के अंदर जो है ना वो आगे पीछे भागना शुरू कर देंगे। अब वो इजीली कंप्रेस भी होते हैं, सही है। ताकि अनलाइक इसके अलावा कंटेनर इनटू व्हिच इज विल स्प्रेड इवनली विद इन इट, सही है। जो मैंने आपको बात बताई, इवन अनलाइक सॉलिड एंड लिक्विड्स द वॉल्यूम ऑफ गैस आर अफेक्टेड ग्रेटली बाय चेंज इन टेम्परेचर। अभी बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो होती हैं वो टेम्परेचर की वजह से उसके बाद बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर उसको ठंडा कर दिया जाए गैस को तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जितना इतना सारी गैस होगी वो बिल्कुल तकरीबन 15-20 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से इफेक्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। अब यही चीज़ अगर गर्म होगी तो वो और ज़्यादा वॉल्यूम गिरने ही करेगी। आपने देखा होगा कि जब सिलेंडर्स होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं तो वो फट जाते हैं। क्यों फटते हैं? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स है वो और एनर्जी गेन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जो ना कंटेनर की वॉल्स को हिट कर रहे होते हैं फास्टली और इन दी एंड वो फट जाते हैं। अब उसके बाद नीचे आ जाए, लिक्विड एंड गैसेस अनलाइक सॉलिड आर कंप्रेसिबल। दिस मीन्स दैट देयर वॉल्यूम कैन बी रिड्यूस बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अभी बोल रहे हैं लिक्विड और गैसेस है सॉलिड, अनलाइक सॉलिड्स आर कंप्रेसिबल। सॉलिड जो है ना बिल्कुल माइनर से वो भी नहीं होते, ठीक है, बिल्कुल माइनर से कंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड जो है ना वो भी कंप्रेस होता है और माइनर सा, अनलाइक मतलब सॉलिड, सॉरी मैं गलत बता दी, सॉलिड जो है वो कंप्रेस नहीं होते, ठीक है। वो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से आपको बताया स्लाइटली इसके अंदर जो है ना वो इफेक्ट आता है, वो आता है बस। लिक्विड और गैसेस पे आ जाओ तो लिक्विड जो है वो स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं और गैसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाते हैं। दिस मीन्स दैट देयर वॉल्यूम कैन बी रिड्यूस बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अब ये बोल रहे हैं कि उनका वॉल्यूम जो है साइज़ है वो जो है ना वो प्रेशर की वजह से थोड़ा, गैसेस का तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और लिक्विड का बिल्कुल स्लाइटली सा जो ना होने बराबर है। गैसेस आर मच मोर कंप्रेसिबल देन लिक्विड। गैसेस जो हैं वो लिक्विड से ज़्यादा कंप्रेसिबल है, ठीक है। अब से नीचे आती काइनेटिक पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ मैटर। जैसे मैंने आपको बताया था ना गैस का, तो जो पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं उनको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो पार्टिकल्स अपने अंदर गेन करते हैं जब टेम्परेचर ज़्यादा हो और अपने अंदर से लूज़ करते हैं जब टेम्परेचर कम हो, ठीक है। द काइनेटिक थ्योरी हेल्प अस टू एक्सप्लेन द वे द मैटर बिहेव्स। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो है वो हमें हेल्प करती है समझने में कि मैटर जो है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हैं, वो किस तरह बिहेव करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल मैटर इज़ कम्पोज ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अभी बताता है कि जितने भी मैटर्स हैं वो टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं, ठीक है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब ये जो थ्योरी है हमें समझाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हैं फिजिकली उसको समझाती है। इन द टर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल विच फ्रॉम विच इट इज़ मेड अप ऑफ। अब मूवमेंट की बात करें तो मैं आपको ये बात समझाया चलूँ कि सॉलिड जो है वो हमें दिखता है कि मूव नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक थ्योरी से देखोगे तो वो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी जगह पर। और लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा वास्ट है, थोड़ा दूर दूर है, उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बहुत है, तो वो अपने पार्टिकल्स से जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं करते, डिस्ट्रैक्ट करके दूर हो रहे हैं। अब गैस देखो तो गैस बहुत, जैसे आप किसी परफ्यूम को चलाते हो तो उसके पार्टिकल्स हैं बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो गैस होती है जिसको इन्होंने वाटर उसमें कन्वर्ट करा हुआ होता है लिक्विड में। अब जैसे ही वो जैसे ही बाहर निकलती है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और वो बहुत जल्दी जल्दी भागना शुरू हो जाता है। और एक और बात बताया चलूँ कि गैस का सिलेंडर जब उससे गैस निकल रही होती है, ठीक है, तो वो अचानक से ठंडा हो जाता है तो गैस स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी काइनेटिक पार्टिकल्स हैं वो जो है ना उसकी अपनी गैस के काइनेटिक पार्टिकल्स को ना काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर रही होती है। इस वजह से जो है ना वो ज़्यादा नहीं तेज प्रेशर में गैस नहीं देता। द मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी आर, अब जो इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं मतलब बेसिक्स पॉइंट जिसको आपको गौर करना है वो ये हैं।
all matter is composed of tiny moving particles invisible to your eyes. Different substances have different types of particles, atom, molecules और ions of varying sizes. अब ये बोल रहे हैं कि मैटर जो है, ठीक है, जितने भी मैटर दुनिया में हैं या अभी और बनेंगे, तो सारे जो है ना एक टाइनी मूविंग पार्टिकल्स इनविजिबल टू आवर आइज, जो पार्टिकल जिसको हम देख नहीं सकते उससे बने हुए होते हैं. डिफरेंट सब्सटेंसेस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस. अभी बोल रहे हैं कि हर जो डिफरेंट जितनी भी सब्सटेंसेस है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल से बने हुए होते हैं. एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया और आयंस हो गया ऑफ वेरिइंग साइजेस. द पार्टिकल्स मूव ऑल द टाइम. अब जो पार्टिकल्स हैं वो हर वक्त जो है ना आगे पीछे मूव करते हैं. द हायर द टेम्परेचर द फास्टर दे मूव ऑन एवरेज. अभी बोल रहे हैं कि जितना टेम्परेचर हाई होगा वो उसी तरह जो है ना फास्टर मूव करेंगे, ठीक है, एवरेज के ऊपर. हैवियर पार्टिकल्स मूव मोर स्लोली देन लाइटर वंस एट अ गिवन टेम्परेचर. अभी बोल रहे हैं हैवियर पार्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा स्लोली और लाइटर मूव करेंगे, ठीक है, एट द गिवन टेम्परेचर, जैसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे. अभी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी कैन बी यूज एज अ सिग्निफिकेंट scientific model to explain how the arrangement of particles relates to the properties of three states of matter. अभी बता रहे हैं काइनेटिक पार्टिकल की थ्योरी है वो इस तरीके से यूज़ हो सकती है साइंटिफिक मॉडल में कि एक्सप्लेन करा जाए कि पार्टिकल जो है वो प्रॉपर्टीज से रिलेट किस तरीके से जो है वो स्टेट ऑफ मैटर में है, ठीक है. अब इसके आगे हम जो है स्टेट ऑफ मैटर समझ लेते हैं. एक्सप्लेनिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर. इन द सॉलिड द पार्टिकल्स अट्रैक्ट वन एंड अनदर. अभी बोल रहे हैं सॉलिड के अंदर पार्टिकल जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. देयर आर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स विच होल्ड देम क्लोजर टुगेदर. द पार्टिकल हैव लिटिल फ्रीडम टू मूव एंड कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट द फिक्स पोजिशन. तो बोले सॉलिड पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे अट्रैक्ट होते हैं. देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस. उसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है पार्टिकल्स के बीच में जो उनको जना मदद देती है कि वो एक दूसरे से करीब करीब रहे. और इन दोनों के पास बिल्कुल बहुत कम सा फ्रीडम होता है जिसके अंदर ये अपना ही मूव कर रहे होते हैं. मतलब जो है ना को पहले बताई थी बात कि वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है. दे आर अरेंज इन रेगुलर मैनर्स विच एक्सप्लेन वाई मैनी सॉलिड्स फॉर्म, ठीक है. क्रिस्टल. अभी बोल रहे हैं कि इतने अच्छे तरीके से अरेंज होते हैं कि ये समझ ही नहीं आता कि ये टेढ़े में, जैसे आपने स्मूथ सरफेस देखते हो ना तो इसके अंदर एक अच्छे तरीके से अरेंज हुए हुए होते हैं. अब जो रफ सरफेस होगी इसके अंदर थोड़ा आगे पीछे होंगे, लेकिन स्मूथ सरफेस है उसकी तो गारंटी है कि ऊपर से बिल्कुल स्मूथ सरफेस की तरह बने हुए होंगे. अब इन्होंने एज अ क्रिस्टल को रेफर कर दिया है. इट इज़ पॉसिबल टू मॉडल सच क्रिस्टल बाय यूजिंग स्फीयर्स टू रिप्रेजेंट द पार्टिकल्स. अभी बोल रहे हैं कि इसके ये जो है इट इज़ पॉसिबल टू मॉडल सच. अभी बोल रहे हैं कि क्रिस्टल को हम एज अ मॉडल यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग स्फीयर्स टू रिप्रेजेंट द पार्टिकल. और स्फीयर्स को कि हम जो ना पार्टिकल को रिप्रेजेंट करें. फॉर एग्जांपल फिगर 0.13a shows the spheres built around इन अ रेगुलर वे. अभी बोल रहे हैं कि ये जो पिक्चर दी गई हमें इसके अंदर जो है ना ये पूरा इन्होंने जो बताया है प्रैक्टिकल वो बना हुआ है. टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोम एलम क्रिस्टल. अभी बोल रहे हैं क्रोम एलम क्रिस्टल जो होता है उसको डिफाइन करा हुआ है. द शेप इज़ वेरी सिमिलर टू दैट वन ऑफ द पार्ट ऑफ एन एक्चुअल क्रोम एलम क्रिस्टल. अभी बोल रहे हैं कि इन्होंने ये बहुत सिमिलर बनाया हुआ है क्रोम. ये तरीके से आप इस तरफ देखें ये लिखा हुआ है अ मॉडल ऑफ क्रोम एलम क्रिस्टल, ठीक है. तो उससे रेफ़र करा हुआ है. उसके बाद फिर हम उसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाते हैं. तो इधर ही उसकी बाद स्टडिंग यूजिंग एक्सरे क्रिस्टोलॉजी हैव स्टडीज क्रिस्टोलॉजी. वेट फॉर वाई गाइस आई एम कमिंग हियर. तो ओके दोबारा स्टार्ट लेते हैं एक और मरतबा. स्टडीज़ यूजिंग एक्सरे क्रिस्टोलॉजी हैव कंफर्म्ड हाउ पार्टिकल्स आर अरेंज इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. अभी बताते हैं कि एक्सरे क्रिस्टोलॉजी जो है क्रिस्टोग्राफी, ठीक है, ये बताती है कि पार्टिकल जो है किस तरीके से अरेंज है क्रिस्टल के अंदर. वन क्रिस्टल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस फॉर्म अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन. अभी बोल रहे हैं कि कंडीशन के ऊपर जो है ना डिपेंडेंट है कि किस कंडीशन में किस टाइप का है. द पार्टिकल्स आर ऑलवेज अरेंज्ड और पैक्ड इन सेम वे. अभी बोल रहे हैं कि हर तरीके से इसके अंदर जो होता है वो हर दफ़ा जो है ना आपको एक पैक्ड वे में दिखते हैं,
ठीक है। हाउएवर द पार्टिकल्स मे बी पैक्ड इन डिफरेंट वेज इन क्रिस्टल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड हैज़ इट्स पार्टिकल अरेंज लाइक, अभी वही क्रिस्टल को डिफाइन कर रहे हैं। आप अगर सॉलिड वो सॉल्ट का जो एक टुकड़ा ले लो, पार्टिकल जो होता है उसको देखेंगे तो वो भी क्रिस्टल, आप क्रिस्टल ही होता है। तो वो इसी तरीके का रेफर होता है, रेफर तो कर सकते हैं, ठीक है। इन अ लिक्विड द पार्टिकल्स आर स्टिल क्लोज टुगेदर बट दे मूव इन अ रैंडम वे एंड ऑफन कोलाइड विद वन अनदर। अरे बोल रहे हैं कि वाटर का जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज टुगेदर होते हैं मगर मूव रैंडमली, मतलब जैसे कि नॉर्मल आप समझे कि एक कमरा है, उसके अंदर जो है ना 15 लोगों की कैपेसिटी है, वो फिक्स हो जाए, ठीक है, उसके हिल नहीं सकते, तो उसके अंदर इन्होंने 11 लोग डाले हुए हैं और वो अपना आराम से अपना आहिस्ते ऐसा करके मूव कर रहे हैं। तो उसी तरीके से आप लिक्विड को ऐसा रेफर कर लें। उसके बाद प्रेजेंट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वीकर देन दोज ऑफ सॉलिड। अब ये बोल रहे हैं कि अट्रैक्शन जो होती है लिक्विड के अंदर बहुत वीकर होती है, सही है, सॉलिड के मुताबिक। पार्टिकल्स इन अ लिक्विड फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस हैव मोर एनर्जी ऑन एवरेज देन द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड फॉर्म ऑफ द सेम सब्सटेंसेस। अभी बोल रहे हैं कि पार्टिकल जो है वो लिक्विड के अंदर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस हैव मोर एनर्जी एंड एवरेज पार्टिकल्स इन द सॉलिड फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस, किसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, सॉलिड से। इन अ गैस द पार्टिकल्स आर रिलेटिवली, अब गैस की बात आ गई कि उसके अंदर बहुत जो होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। अब दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर। अब बोले हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं एक कंटेनर के अंदर विद दे आर हेड, अब जिसके अंदर होंगे वो उसके अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। दे मूव रेंडमली एट वेरी हाई वेलोसिटी, सही है। वो बोल वेलोसिटी स्पीड रेफर होती है फिजिक्स के अंदर। अभी आप आगे जाएंगे तो, या आप आगे हैं तो आपने पढ़ा भी होगा कि वेलोसिटी है ना, स्पीड को निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है, इसका पूरा फार्मूला होता है। तो वेलोसिटी एज ए स्पीड रेफर की हुई है, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूज ना हो इस वर्ड पे, इसकी जगह पे आप स्पीड भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम कहाँ थे, रेंडमली एट हाई वेलोसिटीज़, ये बोलने कि ये है ना बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर होते हैं, विच मच मोर रैपिडली देन दूस इन अ लिक्विड। ये बोल रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा जो लिक्विड के अंदर स्पीड से मूव करते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा इसके अंदर मूव करते हैं। दे कोलाइड विद ईच अदर, अब वो एक दूसरे कोलाइड करते हैं बट लेस ऑफन देन अ लिक्विड। अभी बोल रहे हैं लिक्विड के अंदर चाहिए एक दूसरे टक्कर लग गई तो वो नहीं, बहुत कम करते हैं कोलाइड, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत वीकेंड फोर्सेस होती हैं अट्रैक्शन की, मैं समझे होती ही नहीं है। दे ऑल्सो कोलाइड विद द वॉल। अब जो मैंने आपको बात बताई थी कि वो गैस सिलेंडर फटने वाली, जिसके अंदर मैंने आपको यही बात बताई थी कि जो पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं तो वो वॉल से कोलाइड करते हैं और उससे फट जाते हैं। लेकिन अभी नॉर्मली जब इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी नहीं होती तब भी वो कोलाइड करते हैं वॉल से, लेकिन वो फटते नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक लिमिट होती है। दे एग्जिट वर्चुअली नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर। अभी बोल रहे हैं इसके अंदर दो पार्टिकल्स के बीच में कोई भी जो ना फोर्स नहीं होती अट्रैक्शन की, दे आर रिलेटिवली फार अपार्ट। अब वो जो है नॉर्मली वैसे ही इतना दूर दूर होते हैं। सर्च फोर्सेस हाउएवर आर वेरी सिग्निफिकेंटली इफ दे नॉट एग्जिस्ट। वो बोल रहे हैं कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती होंगी। वी कुड नॉट हैव सॉलिड और लिक्विड। ये अरेंजमेंट अभी इन्होंने जो है ना ये अरेंजमेंट बता दिया, ठीक है, कि ये आप देखें एक दूसरे से बहुत करीब करीब वाइब्रेट कर रहे हैं। पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट अबाउट द फिक्स पोजीशंस रेगुलर स्ट्रक्चर्स। अभी लिक्विड देखो थोड़ा दूर दूर है और की एक स्पेसिफिक वो नहीं है, फॉर्म नहीं है। पार्टिकल्स हैव सम फ्रीडम कैन मूव अराउंड ईच अदर कोलाइड ऑफन। अब ये बोल रहे कोलाइड भी कर सकते हैं। अब गैस पार्टिकल्स मूविंग फ्रीली एट रैंडम इन ऑल द स्पेस अवेलेबल। अभी बोले जितनी स्पेस गैस के पास है उसके अंदर रैंडमली मूविंग करेंगे। कोलाइड लेस ऑफन देन इन लिक्विड। अभी बोल रहे हैं बहुत कम कोलाइड करते हैं, लिक्विड से भी कम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और बाकी फिर कल कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप कोई ऐसी मौका आता है इसके अंदर कि आपको समझ नहीं आ रहा है या मैंने गलती कर दी हो तो आप ज़रूर इसके अंदर कमेंट करें ताकि ना हम उस चीज़ को सुधारें। इससे हमारी भी जो ना एक तरीके से हम भी सीख लेते हैं और आप लोग भी सीख लेते हो। मेरा बेसिक मकसद जो है वो खुद भी सीखना है, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ और आपको भी पढ़ाना है। जो मेरे पास है वो आप लोग हासिल करो, जो आप लोग के पास है वो मुझे बताओ, ठीक है।